ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं श्वेत कुष्ठ, सफेद दाग या लिकोडर्मा के विषय में। ये क्या है, कैसे होता है और इसमें समाधान क्या है, इसमें एक्यूप्रेशर क्या करना है, आपको प्राणायाम क्या करना है, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे ताकि आप इसका पूरा समाधान कर सकें। हम औषधीय प्रयोग भी आपको बताएंगे, पर ध्यान रहे मित्रों, सभी निर्देशों को ध्यान से सुने ताकि आपको पूरा समाधान मिले और आपको कोई समस्या ना रहे। हाँ, इस रोग को ठीक होने में समय लगता है क्योंकि ये रोग जल्दी नहीं आता है, ये बहुत सारी गलतियों के बाद आता है और इसलिए इसको ठीक होने में समय लगता है। साल से 2 साल का भी समय लग जाता है। इसलिए आपको धैर्य पूर्वक सभी निर्देशों का पूरा पालन करना होगा। यदि आप पालन करते हैं तो पक्का आपको आपकी रोग से समाधान मिलेगा। और मैं एक बात और कहूंगी मित्रों, जितने साल का रोग है कम से कम उतने महीने दीजिए इसको ठीक होने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपने दवाइयां खाई हैं आपका रोग बढ़ा है ना कि घटा है, और उस रोग के साथ और भी तकलीफें आपको बढ़ी हैं। तो आपके शरीर में जितनी भी तकलीफें, यदि आप हमारे निर्देशों का ध्यान से सुनेंगे, पालन करेंगे तो आपको सभी से समाधान मिलेगा, क्योंकि कई बार दवाइयां खा के भी और तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समाधान मिले। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक निर्देश और दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक दिया है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। वहां कुछ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह हम डालते हैं जो आपको जीवन के निर्णय लेने में और जीवन जीने में सहायता दे सकते हैं। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, श्वेत कुष्ठ होता क्या है। मित्रों, चमड़ी पे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, यानी कि सफेद सफेद पैचेस होते हैं। कभी किसी को शुरुआत जो होती है एक राई के दाने से या फिर चावल के दाने जितनी जगह से होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती और फैलती चली जाती है। और ये जब होता है तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि धूप में निकलने से कई बार समस्या होती है, यानी कि उनको धूप की चिलचिलाहट सहन नहीं होती है और धूप में उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है। सबको होती है ऐसा नहीं, पर किसी किसी को होती है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आता कि ये आनुवंशिक रोग है। तो मित्रों, मैंने हमारे आसपास ही देखा, पिता पुत्री दोनों को है। पर जब मैंने उनसे पूछा, पिता से पूछा आपके पहले किसी को पीढ़ी में था, तो बोले नहीं, मेरे पहले किसी को नहीं था, मुझे ही पहली बार हुआ है। और उनकी बेटी को भी सेम स्थिति है, दोनों मैंने पिता पुत्री एक जैसी स्थिति में देखे। तो मैंने एक चीज और महसूस की कि हो सकता है जो गलती पिता कर रहे हैं वही गलती पुत्री ने भी कर ली, क्योंकि अक्सर अनुसरण करते हैं, बड़ों का अनुसरण बच्चे करते हैं, तो उसमें वही गलतियां हम कर लेते हैं जिससे वो रोग लागू हो जाते हैं। इसलिए आप ये ना सोचे कि रोग आनुवंशिक है। मित्रों, गलतियां भी कई बार हम लगातार कर लेते हैं, जो पिता ने की, माँ ने की, वही गलती बच्चे कर लेंगे तो रोग लागू हो जाता है। तो चलिए अब इसमें गलतियां क्या होती है, रोग का क्या परिणाम हो जाता है, क्या होता है, हम आपको भी बता दें। मित्रों, ये जो रोग है, जब आपकी चमड़ी को जहां भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं मिलता, यानी कि उस हिस्से में आपका जो रक्त कोशिकाएं हैं जो चमड़ी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो उस हिस्से में रक्त का प्रवाह ठीक से ना मिल पाने के कारण वो अपने रंग को खो देता है, यानी कि उसको पूरा पोषण नहीं मिला है, इसलिए उसने अपने रंग को खो दिया और वही इस रूप में खड़ा हो जाता है। अब ये जो होता है इसके परिणाम भी मैं आपको बता दूं। मैंने देखा है, मेरे पास एक लड़के का फोन आया था कि दीदी मुझे सेना में जाना था, लेकिन मुझे ये समस्या थी इसलिए मुझे उसमें एंट्रेंस में नहीं लिया गया, यानी कि मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो मुझे इसका समाधान बताइए ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी ठीक करके मैं अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो मैंने उसको बताया, देखो उसका रिजल्ट कब आता है, क्योंकि उसको अभी 20-25 दिन हुए हैं, तो उसको मैंने बताया। अब मैं मित्रों उसके अलावा मैं आपको और बता दूं, क्योंकि इस रोग को ठीक होने में समय लगता है। इसके अलावा हमारे परिचय में एक ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया और वो हाथ मिलाने गए लड़के के पिता से, और वो उनके हाथ पे वो सफेद दाग दिख गया, तो उन्होंने शादी ही कैंसिल कर दी, यानी कि विवाह ही नहीं किया। तो ऐसी समस्याएं कई बार हो जाती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है अनुवंशिक है, पिता को है, बेटी को हो गया तो, और ऐसी स्थिति में कई बार ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और ये सामाजिक जो बहिष्कार जैसी स्थिति बन जाती है। जबकि बहिष्कार का विषय नहीं है मित्रों, क्योंकि छूत की बीमारी नहीं है, ये किसी को छूने से नहीं होती है। हाँ, ये खान पान रहन सहन की गलतियों से अवश्य होती है, इसलिए इसमें यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो घृणित व्यवहार है। और अच्छा है, मैं कहूंगी उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया, नहीं तो भविष्य में किसी भी कारण से रिश्ता टूट सकते थे। मैं उनको एक ही बात समझाई कि भाई अच्छा ऐसे लोगों से दूर रहना बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समस्या जो होती है कहा ना खान पान रहन सहन की गलती से होती है, और इसमें विशेषकर जो मेन होता है और जो खान पान है उसमें विपरीत आहार बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मित्रों, अब विपरीत आहार क्या होता है, जैसे दूध के साथ नमक की कोई भी वस्तु सेवन करना, वो विपरीत आहार ही है। अब आप बोलेंगे कि लोग तो खाते ही रहते हैं, उनको सब औरों को क्यों नहीं होता। मित्रों, हर व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, जिसका जो हिस्सा कमजोर होता है उसका वो हिस्सा प्रभावित होता है।
इसलिए आप ये ना सोचे कि वो भी खाता उसको समस्या नहीं, मुझे क्यों हो गई, क्योंकि आपके शरीर में वो समस्या दूसरी जो कमजोरी थी, उस व्यक्ति को दूसरी कमजोरी से कुछ और रोग लागू हो जाता है। पर हाँ, रोग कहीं ना कहीं सबको घेर लेता है। इसलिए रहन सहन खान पान की गलतियां बहुत मैटर करती हैं, और रहन सहन खान पान की गलतियों को सुधारने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है स्वास्थ्य नियम, जहां हमने बताया कि नाक में तेल क्यों डालना है, ताकि आपकी नाक से सांस चल सके। नाक से सांस नहीं चलती है, रोगों की जड़ होती है मित्रों। उसके बाद पानी कैसे पीना, कितना पीना, ताकि आपका पेट साफ हो सके और आपके शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो सके, ताकि आपकी त्वचा में निखार आए और आपके शरीर में जो रोगाणु और कीटाणु है वो आपके मूत्र मार्ग से और मल मार्ग से बाहर निकल सके। पेट साफ होगा, पानी पीने से पेट साफ हो जाता है, जैसे हमने बताया करेंगे तो। उसके अलावा भोजन में क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना, कब क्या खाना कब क्या नहीं खाना, वो हमने सारा स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया। तो मेहरबानी करके एक बार वो सारी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे अपने रहन सहन खान पान को अपनाना है। क्योंकि कई बार प्रश्न करते हो हम क्या खाएं पिए, तो सारे निर्देश वहां हमने दे रखे हैं, तो देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, और प्रश्न करेंगे तो निर्देश वही मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको औषधीय प्रयोग क्या करना और साथ ही आपको प्राणायाम क्या करना। पहले प्राणायाम बता दूं कि औषधीय प्रयोग बताने के बाद आप लोग कई बार आगे नहीं बढ़ते हो। तो चलिए प्राणायाम में आपको जो करना है, आपको इस समस्या के लिए मैं आपको बता दूं, ये समस्या जल्दी ठीक नहीं होती है मित्रों। इस समस्या को आने में समय लगता है तो जाने में भी समय लगता है, क्योंकि जब आपको पहला दाग आया था उससे आप मान लीजिए कम से कम 2 साल पहले समस्या शुरू हो जाती है। तो जितने साल का रोग है उतने महीने दीजिए, हम ऐसा कहते हैं, ठीक होने के लिए। तो आप ये मान लीजिए कि आपको जितने समय से बढ़ रहा है, पहला दाग आया उसके बाद जो बढ़ गया है, जितना समय लगा है कम से कम उतने महीने दीजिए। अब करना क्या है, आपको दिन में कम से कम 2 घंटा प्राणायाम करना है। जी हाँ, 2 घंटा आपको प्राणायाम करना है, जिसमें आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, सुबह सुबह कर लीजिए। सुबह से हम 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अब जब आप अगली प्लेलिस्ट स्वास्थ्य नियम के बाद संपूर्ण प्राणायाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्राणायाम कैसे करने हैं। कि सीधा बैठना होता है, कैसे बैठना हमने आगे बताया। उसके अलावा आपको जो सांस लेनी है कैसे लेनी है वो भी हमने बताया। उसके बाद आपको जो प्राणायाम करने हैं वो विधि वहां देखेंगे, पर आपको भस्त्रिका सुबह शाम यानी कि 2 बार करें, 10 मिनट भस्त्रिका कर लीजिए। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट कपालभाति करना है। 15 से 20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा नहीं, और हाँ 10 मिनट से कम ना करें। आप 5-5 मिनट 2 बार करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कपालभाति यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, आपने कोई औषधीय प्रयोग ऐसा कर लिया, कोई दवाइयां ऐसी खा ली जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ा गई है, तो ध्यान रखें कपालभाति आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। पर हाँ, यदि गर्मी नहीं बढ़ी है कपालभाति करें, पर कपालभाति के वाले वीडियो को देखें, निर्देशों को ध्यान से सुने, उसके बाद कपालभाति करें। यदि पेट साफ नहीं है तो कपालभाति बिल्कुल ना करें। उसके बाद अगला व्यायाम आता है, प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम, जो हम क्रम से बताते हैं। वैसे बाह्य प्राणायाम अग्निसार भी है, वो भी आप करेंगे तो अच्छा है, पर बाह्य प्राणायाम अग्निसार के लिए भी पेट साफ होना जरूरी है। और नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो भस्त्रिका के बाद आप सीधा अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम आप कितना कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम जैसे हमने बताया है, हम बहुत शांति से बताते हैं, तो आप वैसे अनुलोम विलोम सुबह शाम आधा घंटा, पौना घंटा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको जल्दी समाधान मिलेगा। अनुलोम विलोम आप कितना भी करेंगे आपके लिए अच्छा है। उसके साथ लेकिन आपको भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई भी करने, कि उज्जाई जो है आपके अंदर जो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छी सहायता देता है, तो उससे भी आपके जो सफेद दाग है उसको ठीक होने में सहायता मिलती है। भ्रामरी जो है आपके मस्तिष्क को शांत करता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, और उद्गीत आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देता है। उसके बाद आपका इधर उधर मन भटकना बंद हो जाता है। इसलिए सारे प्राणायाम करने अनिवार्य है मित्रों। और उसके बाद जो आप करेंगे, ये हमने आपको प्राणायाम बता दिए। उसके बाद आप चाहें तो शवासन भी कर सकते हैं, और हमने उसके लिए भी वीडियो, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हमने दिए हैं। ध्यान भी कर सकते हैं, पर हाँ ध्यान को अलग से गिने, उसको ये प्राणायाम के साथ ना गिने। ध्यान तो आप पूरे दिन भी कर सकते हैं, जब आप चाहें। काम करते करते ध्यान कैसे करना है हमने सारी चीजें बताई हैं, तो आप देखेंगे, निर्देशों को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब ये प्राणायाम के बाद हम आपको बता दें कि आपको औषधीय प्रयोग में क्या क्या करना है। मित्रों, औषधीय प्रयोग जो रामदेव बाबा बताते हैं, मैं आपको पहले वो बता दूं। आपको कायाकल्प तेल और एक श्वेतरघ्न लेप आता है, श्वेतरघ्न लेप। मैं इन नामों को आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, ताकि, और ना लिखूं, बाय द वे आप वीडियो देखो ना लिखूं तो आप मुझे याद दिला दीजिए, नहीं मैं लिख दूंगी। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो आप याद दिला देना, मैं लिख दूंगी। तो आप इनको आपको लगाना है सुबह शाम। सुबह शाम एक चीज सुबह लगाइए, एक चीज शाम को लगाइए, क्योंकि दोनों एक लेप है और एक तेल है, कायाकल्प तेल है। तो जैसे आपको सुविधा लगे, एक सुबह लगा लीजिए, एक शाम को लगा लीजिए। ये आप लगाएंगे, इससे आपको श्वेत कुष्ठ में यानी कि सफेद दाग में काफी अच्छा आराम मिलता है। उसके अलावा आप गौमूत्र गोबर के रस में नीम के चूर्ण और बाकुची, एक बाकुची नाम की औषधि आती है,
बाकुची, ये पतंजलि में आपको मिल जाएगा, उसको ले आइए और इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ा एक लेप बन जाना चाहिए वैसे लगा लीजिए। और इसको लगाने के बाद आपको आधा पौना घंटा रखना है। इसको लगा के आप प्राणायाम भी कर सकते हैं और उसके बाद आप स्नान आदि कर सकते हैं। उसके साथ आप बाकुची का जो चूर्ण है वो गौमूत्र के साथ सेवन भी कर सकते हैं, नहीं कि आप ले भी सकते हैं। अब मित्रों चूर्ण की मात्रा कितनी लेनी है ये आप 2 ग्राम से लीजिए, क्योंकि यदि आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको तय करना है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग होती है, तो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते वो कितना सेवन करना है। पर हाँ 2 ग्राम आप सेवन नॉर्मली कर सकते हैं, समस्या नहीं आती है। तो चलिए हमने आपको औषधीय प्रयोग बता दिया, उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बता दूं जो आप एक घरेलू प्रयोग के रूप में कर सकते हैं। पर मित्रों ध्यान रहे, प्राणायाम के बिना आपको समाधान नहीं मिलेगा। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि कई लोग क्या करते हैं ना कि प्राणायाम नहीं करते, बस बाकी सब कर लेंगे, तो प्राणायाम के बिना आपको समाधान नहीं मिलने वाला, ये ध्यान दिमाग में बिठा दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपको सिरके का सेवन करना चाहिए। सेब का सिरका जो आता है ना उसको आप पानी में डाल के 200-300 ml पानी ले लीजिए 1 गिलास, उसमें आप 10 से 15 ग्राम सेव का सिरका ले लीजिए, उसको आप सेवन कर सकते हैं। और इसी सेव के सिरके को आप पानी में मिला के, गुलाब जल में मिला के अपने शरीर पे लगा लीजिए, इससे भी आपको आराम मिलता है। आपको ताम्र पात्र का जल पीना चाहिए। ताम्र पात्र की कमी, ताम्र की कमी से भी समस्या होती है। अब ताम्र पात्र का जल आप बरसात में तो 12 महीने, बरसात में तो चौमासे में पूरा पी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप सुबह सुबह पी सकते हैं। और गर्मियों में भी कई बार समस्या हो जाती है, इसलिए गर्मियों में हम इसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। गर्मियों में आप मिट्टी के मटके का पानी पीजिए, और मिट्टी का मटका जो आपका हो, ध्यान दीजिए वो लाल रंग का हो, काले या सफेद रंग का मिट्टी का मटका ना हो, क्योंकि लाल का असर जो है वो पानी में आता है, इसलिए आपको लाल मटके का ही जल पीना है गर्मियों में। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, गेरू जो होती है ना, गेरू लाल मिट्टी होती है, आपने कई बार देखा होगा, नहीं पता तो गेरू सर्च कर लीजिए, आपको गूगल पे मिल जाएगा गेरू कैसी होती है। तो गेरू ले लीजिए, गेरू में आपको अदरक का रस मिलाना है, थोड़ा सा गेरू ले लीजिए, उसको आपको पीस के छान लेना ताकि उसमें वो कंकरी जैसा ना रहे, कंकरी पिसेगी नहीं, तो आप पीस के उसको छान लीजिए, तो उसका जो हाड़ है वो उसको हटा दीजिए और उसकी सॉफ्ट जो मिट्टी है वो रख लीजिए, और उसमें आपको थोड़ा अदरक का रस मिलाना है। इतनी सी गेरू में आप 2 चम्मच अदरक का रस मिला लीजिए, और इसको जहां आपको इफेक्टेड है, मतलब जहां जिस हिस्से में आपको सफेद कुष्ठ है उस हिस्से में आप लगा लीजिए, ये आपको काफी अच्छा लाभ देता है। इसके अलावा बथुआ एक खरी सब्जी होती है मित्रों, बथुए का रस को आप लगा भी सकते हैं, और बथुए के रस का आप बथुए का जो है ना आप रायता बना के खा सकते हैं, पराठे बना के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। पर सब्जी बनाने में ध्यान रखें मित्रों, इसको आपको सूखी सब्जी नहीं बनानी, इसको जलाना नहीं है। पानी जला दिया तो उसमें कुछ काम का नहीं बचता, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। तो बथुआ ऐसा सेवन करें जिसमें सब्जी में गुण बचे। उबाल के भी सेवन कर सकते हैं, उबालने के बाद उसके गुण अच्छे रहते हैं, तो उसका पानी आप पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लगाने में भी वो काम करता है। उसके अलावा नीम की जो पत्ती आती है ना, हमने ऊपर भी आपको नीम की पत्ती का प्रयोग बताया, नीम की पत्ती में और उसमें सरसों का तेल मिला लीजिए, नीम की पत्ती का पेस्ट बना लीजिए। आप सिलबट्टे पे नीम की पत्ती पीसते हैं, या कुंडी सोटा जो आता है ना, जो पत्थर का कुंडी सोटा आता है, उसमें भी आप उसको गोल गोल करके, वो लसोटना बोलते हैं, मैंने गुजराती शब्द सुना है, बाकी भाषाओं में क्या बोलते हैं, क्योंकि जो शब्द हम ज्यादा सुनते हो हमारे दिमाग में रह जाता है, उसको लसोटते हैं। तो लसोटने के मतलब आप समझ गए मैं लसोटना किसे कह रही हूँ। कुंडी सोटा जो होता है ना, पत्थर का ऐसा गोल गोल होता है, उसमें एक इतनी बड़ा पत्थर का ही होता है, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है, तो इसमें जो पिसता है ना पत्थर में, वो बहुत अच्छे से पिसता है मित्रों। मिक्सर है वैसा नहीं पिसता है, तो उसको वैसे पीस लीजिए, उसमें सरसों का तेल मिला के आप लेप कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा गेरू भी मिला सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। तो आप इनका लेप लगाइए, ये आपको काफी अच्छा फायदा देते हैं। और मित्रों ध्यान रखिए, जब तक आप सभी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, आपको किसी भी रोग से समाधान नहीं मिलता। आप बोलेंगे हम नाक में तेल नहीं डाल पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, मित्रों आप जहां अधूरा छोड़ देंगे वहां से आप कमजोर पड़ जाएंगे, और जहां से आप कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि नाक में तेल नहीं पड़ेगा तो आपकी सांस ठीक से नहीं चलेगी, तो प्राणायाम ठीक से नहीं होगा, आपकी सांस लेने में समस्या होगी, पेट साफ नहीं तो कपालभाति आप नहीं कर पाएंगे। और मित्रों कपालभाति की अति ना करें, 10 मिनट मिनिमम, और नहीं होता तो वो भी मत करिए, मिनिमम कितना भी ले लीजिए, पर मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा आपको कपालभाति नहीं करना है। वो भी जब आप 2 घंटा प्राणायाम करेंगे तब, जितना कपालभाति करेंगे कम से कम उससे दुगुना अनुलोम विलोम आप करें
तो कपालभाति आपको अच्छा परिणाम देता है मित्रों। ये मेरे अपने अनुभव की बात है, मैंने इसको अनुभव किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो मित्रों करिए और समाधान लीजिए। हाँ, मैंने आपको 2 घंटा बताया, यदि आपको जल्दी ठीक होना तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अनुलोम विलोम की मात्रा बढ़ाइए, कपालभाति की मात्रा आपको नहीं बढ़ानी है। भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई और भस्त्रिका की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पर कपालभाति की मात्रा आप ना बढ़ाएं, उसकी मात्रा उतनी ही रखें, क्योंकि इससे गर्मी भी जल्दी बढ़ जाती है और चर्म रोग कई बार गर्मी से भी होते हैं। और मित्रों अदरक के रस का आपको सेवन भी करना है, पर अदरक के रस का सेवन करने में आप ध्यान दीजिए, यदि आपके शरीर में गर्मी है तो अदरक का रस आपको नहीं चलेगा, क्योंकि अदरक के रस का आप काढ़ा बना के ले सकते हैं, अदरक को आप सब्जी में डाल के ले सकते हैं, किसी भी रूप में आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। ये आपके जो शरीर में जो कहते हैं ना उसको रक्त संचार जो होता है ना, उसमें सहायता करता है अदरक का रस, तो उसमें काफी सहायता देता है। लेकिन गर्मी बढ़ी है, पित्त बढ़ा है, तो आपको समस्या कर जाएगा, इसलिए सेवन करते समय ध्यान रखें। और मित्रों आशा है आपको इस वीडियो के निर्देशों का पालन करने से आपको आपके स्वीत कृष्ण में आराम मिलेगा, पर ध्यान रहे जल्दी आराम नहीं मिलेगा, कम से कम 1 साल से 2 साल का समय लग जाएगा आपको, जब सभी निर्देशों का पालन करेंगे तब। और औषधीय प्रयोग आपको कौन से कितने करने ये आप तय करेंगे। और आप प्राणायाम और व्यायाम आगे हलन चलन व्यायाम जो प्लेलिस्ट दी है उसमें जो शरीर में आलस है तो उसको भी तोड़ना जरूरी है, व्यायाम भी आप कर लीजिए, ताकि आपके शरीर में आलस ना रहे, क्योंकि आलस जो है ना वो कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, तो आलस को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो हमने आपको सारे निर्देश दे दिए हैं, आशा है आप पालन करेंगे और अपने रोग का समाधान भी करेंगे। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में बताया, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम के सभी वीडियोस दिए, जिनका पालन करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। डिप्रेशन, सर के बाल झड़ना या कुछ भी है, आप सबका समाधान कर सकते हैं, तो आप करिए, आपको समाधान पूरा मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।